डरने वाला लाल नहीं, रखता हूँ बल में बाड़ों का, शत्रु का लहू बहा देते विश्वास से अपने। डरने वाले नहीं हो, कभी नहीं डरे हो ना, कभी नहीं डरे ना। ईमानदारी से बताना। क्यों? प्रमाण दो। प्रमाण दे। दो। भूप बचन सुन इत उत चितवहि, लखन राम डर बोल। क्या है आप ही बताएं। ठीक है, ये शब्द में परिवर्तन है, लेकिन लखन राम डर बोल न सके, ये शुद्ध है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? नहीं, ये बताइए आप कि अगर किसी का इष्ट है और वो सेवक जो है अपने स्वामी से नहीं डरेगा तो किससे डरेगा? जिस समय जनक ने बोला था उस समय नहीं स्वामी को डरे हो? नहीं डरे। जिस समय जनक ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, तो उस समय इतना क्रोध कर डाला, और जब राजा ललकार रहे कि मार डालो बांध लो, तो वहां मर्यादा के डर के कारण नहीं बोल पा रहे। अच्छा अच्छा छांटते हो। बिल्कुल। देखो उन्होंने कहा था कि वीर विहीन मही मैं जानूं, तो क्या उस पृथ्वी पर वीर नहीं थे? अच्छा आप ही बताओ, वो जो जनक राजा जनक थे उनकी पुत्री वीर नहीं थी? अगर वीर नहीं थी तो उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को कैसे उठाया? क्या धनुष को उठा लेना इतने से ही वीरता प्रमाणित हो जाएगी? आप क्या उठा लेते? फिर नारी को वीर नहीं, वीर पुरुष को होना चाहिए, वीर पुरुष को होना चाहिए। वीरों में गणना पुरुषों की होती, नारियों में यदा कदा होती। सीता कौन थी? क्या सीता वीर बालिका थी? सीता वीर शुल्का थी। वाल्मीकि रामायण। सीता को प्राप्त करने वाला वीर होना चाहिए, और जब सीता को प्राप्त करने वाला वीर नहीं मिला, तब राजा जनक के द्वारा ये शब्द प्रयोग किए गए थे। क्यों किया? ये विषय नहीं है, विषय था डर का, कि हम डरते नहीं। प्रमाण दिया हमने डर का कि लखन राम डर। चलो राजा जनक ने कह दिया कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, हो सकता है राजा जनक ये भूल बस कह गए हो, और जो सीधे सीधे ललकार रहा है, जो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, धरी बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करें सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई, जो सीधे ललकार रहा है। अच्छा ये वहां मर्यादा लगी है। ये बताओ, ये बातें कहने वाले थे कौन? राजा थे वो का? ये बातें कहने वाले थे क्रूर कपूत, क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे, जो मन मोदक खा रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, केवल बक रहे थे। उठी उठी पहिर सना है भागे, जहां तहां गाल बजावन लगे। अब गाल न बजाना। बोलो तेरे ही बाप ने क्या किया? तुम्हारे बाप की, तुम्हारे दादा की, सबकी वीरता जानते हैं। तुम्हारे पूर्वज महाराज अनरंड को हमारे पिता ने जीता, मानधाता को हमारे बुआ के पुत्र लवणसुर ने मारा। पहले से अयोध्या को हम कांटे घूम रहे हैं, तुम्हें मारने में बहुत समय नहीं लगेगा। तेरे ही बाप ने क्या किया? देखो जब समय लेने के लिए कहा है तो समय लेंगे ही लेंगे। तेरे ही बाप ने क्या किया? छिप कर को मारा श्रवण को, परशुराम के डर से पूर्वज नारी बने। तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि परशुराम थे श्रेष्ठ मुनि, वो ईश्वर के अवतार भी थे, साकार भी थे, निराकार भी थे और प्रतिज्ञाहार भी थे। उनके सम्मुख नारी बने तो घटती है कोई शान नहीं, और तेरे पिता के सर पर दीपक जले आती है तुझको लाज नहीं। जब नारी पर हाथ उठाने वाले
हो। ये मार मार बाल के पिता और गुरु जिसमें सारा है, ये पटाख पछाड़ू धोल धोल सिर्फ करूं तो वही तो मेरा बल जाने। ये अरे मेघनाद, तेरे जैसे मेरे सम्मुख आंखें मूंद लेते हैं, ये लखन के सामने तू क्या बड़े बड़े मुख मोड़ लेते हैं। तेरी गर्जन से रूह को तेरे जैसे बहादुर मेघनाद, तेरे जैसे बहादुर मेरा नाम सुनते ही मूत देते हैं। शत्रु भाई सैर करता है मगर गजराज से उनकी औकात क्या, जो आकल लगे इस ताज से। अरे हस्ती मेरी देख और तो मेरा पहचान बालक नादान से। अरे मेघनाद, ये मुमकिन है कि चंद्रमा से जहर बरसे, ये मुमकिन है कि चंद्रमा से जहर बरसे। अरे ये भी मुमकिन है कि सागर आग के अंगारे उगले। अरे ये भी मुमकिन है कि हिमालय हवा के झोंकों से ढह जाए। पर ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि लक्ष्मण सामने से मैंने भी ये हद ठानी है, अब साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। अगर जंगली दिलेर डर जाते हैं, मेरा नाम सुनते ही जंगल से शेर भगते हैं, राजसी तख्त सरोकार भूल जाते हैं। तेरे जैसे बहादुर मेघनाद ये बाड़ा की टंकार में मन को भाया है, मेरे मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना पिलाया। पिता तेरा करे चोरी, पिता तेरा करे चोरी और तू बनता है शहजादा। इस लखन के सामने गीदड़ तू लड़ने को है या मादा। अरे मिट्टी में मिला दूंगा तेरी वो स्वर्ण की लंका, तू खुद मर जाएगा घननाद बजे जब। चोरी करना हमारा धर्म है। आप लोगों को ये बात सुनकर के हंसी आई, लेकिन 52 पुराण इस बात को प्रमाणित कर रहा है। परदारा वंवर्षित्वम पराकृते च लोलता स्वाध्यायम त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्म इति स्मृता। ये राक्षसों का धर्म है, पराई नारी का हरण करना, दूसरे का धन छीनना, स्वाध्याय करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। तो जब ये हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। कौन सा अनुचित कर रहे हैं? अनुचित कर रहे हैं क्या? चूंकि ब्रह्मवाणी ये कहती है कि व्यक्ति को अपने धर्म में मर जाना चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये चोरी वाला पहाड़ा ना पढ़ो, ये हमारी बपौतिया है तो हम उसका पालन कर रहे हैं। तुम्हारी क्या छाती फट रही है? हम ले गए चुरा के, अब भुजाओं में बल है तो रावण को जीत के छुड़ा ले जाओ। वो तो देखा जाएगा कौन विजय पाता है। अन्याय तुमने किया। नारी प्रकृति की सुंदरता है और प्रकृति की सुंदरता का विनाश नहीं होना चाहिए, प्रकृति की सुंदरता का अपमान नहीं होना चाहिए। तुमने एक नारी का अपमान किया, लेकिन क्या हमारे पिता ने सीता का अपमान किया? नहीं किया।
तुम्हारी चुनौती के अनुसार सीता को उठा के लंका में बंदी बनाया। जब जब हमारे पिता जाते, ये विशेष हमारे पिता के चरित्र पक्ष को प्रमाणित कर रहा है, यदि किसी पुरुष की भावना अनुचित होगी, दृष्टि कुदृष्टि होगी, तो वो पर नारी के सामने अकेले जाएगा, अपनी पत्नी को लेकर के कभी नहीं जाएगा। और रावण जब जब गया तो का सीता के पास अकेले गया, तो ये शास्त्र प्रमाण पत्र देता है। ते अवसर रावण तहां आवा, संग नार बहु किए। और उन नारियों में कौन था? हमारी माता। मैं तनिया कहनी, मैं तनिया कौन? हमारी माता मंदोदरी। तो हमने नारी का सम्मान किया और तुमने नारी का अपमान किया। अच्छे हम कि तुम? जब नारी का सम्मान करे, भैया समाज में वो अच्छा माना जाता है कि जो नारी का अपमान करे वो माना जाता है। ये बताओ, जो आतताई होता है, अगर उसको मारना चाहे वो गुरु हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, अरे माता पिता ही क्यों ना हो, अगर आतताई है तो उसे मार देना चाहिए, देखते ही मार देना चाहिए। आतताई को मार देना चाहिए। और कौन? तुमने कहा कि हमारा धर्म है चोरी करना, पाप करना, ये तुम्हारा धर्म है, ठीक है। अब तुम जैसे को मारना हमारा धर्म है। बढ़िया। हम जैसे को मारना तुम्हारा धर्म है। हाँ। क्योंकि हम आपताई हैं। हाँ। और इंद्र की पूजा करना तुम्हारा धर्म होगा, है ना? इंद्र की पूजा करना तुम्हारा धर्म। का इंद्र आपताई नहीं है, चंद्रमा आपताई नहीं है, यहां तक कि देव गुरु पद पर प्रतिष्ठित बृहस्पति आपताई नहीं है। बात हम प्रमाण तुम्हारे घर से देंगे। तुम्हारे भाई का कथन है ये कि अनुज बधु भगनी सुतनारी और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे का चुपाप। मार साहब चौपाई सुनते रहो, गलत ना हो जाएगा। अनुचित, इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी उतथ की पत्नी ममता के साथ अनाचार किया। कहे पूजा कर रहे हो, जाओ पहले उन्हें मारो, पहले उन्हें मारो, उनकी कहे पूजा कर रहे हो। आप ताइयों को मारना तुम्हारा धर्म है। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके एक ब्राह्मणी का सतत नष्ट किया। ऐसे पापी को मारो पहले जाके, तो माने कि अधर्मियों को मारना तुम्हारा धर्म है। चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा का हरण करके और उनसे एक पुत्र प्राप्त किया, जिसे संसार बुद्ध के नाम से जानते हैं। भैया गुरु पत्नी के साथ छल करने वाला कितना बड़ा आपताई ना होगा। मारना है, आपताइयों को मारना धर्म है, तो पहले इन्हें मारो। हम आपताई थे नहीं, लेकिन हमें बनाया गया। तदपि महितुर श्राप बस भय सकल। जब हम पाप के स्वरूप पैदा हुए तो हमारे द्वारा फिर धर्म नहीं किया जाएगा, लेकिन ये पाप के स्वरूप नहीं, ये है आपताई। इन्हें मारो, फिर लंका में आओ। रही युद्ध की बात, तो युद्ध कौशल में भी तुम हमसे आगे नहीं। क्या प्रकार के युद्ध होते, कौन सा युद्ध करने में तुम सामर्थ्यवान हो? कोई युद्ध करने में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और अगर भुजाओं में बल है तो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि कूद कर आजा मैदान में।
अगर मरना ही चाहता है, नहीं भागना चाहता है, तो कूद कर आजा मैदान में। कर तुझे अभिमान है, आज देखा जाएगा हम दोनों में कौन बलवान है। समुंदर चाहे पानी का धुआं बन करके उड़ जाए, गरज कर जा गिरे भू पर, गगन आकर बिखर जाए। क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? क्या कर लोगे? सामना करो तब बताएं क्या कर लेंगे, अच्छे से बताएंगे। काट लूं क्या? नहीं ये सब धमकी ना दो हमको, साथ हाथ दूर रहो, तुम इन्हें बताया था, ठीक है? कहे छाती में चढ़ा दी, ज्यादा पास ना हो, ठीक है? कहे छाती, हम आए हैं कि तुम आए हो? हम तो क्या हाँ? यही तक अब देखो यहाँ भी हम वीरता का ही परिचय दे रहे हैं, इतने में हमें शस्त्र का प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि रणनीति हमें आदेशित कर रही है, लेकिन हम अब भी बालक समझ के तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। अभी वीरता तो प्रकट हो जाए तब तो तुम प्रहार करोगे। हम यहाँ पर क्यों बोला है, यहाँ तक आए, लेकिन तुम वहाँ से यहाँ क्यों आए, बोलो? जब तुम आओगे तो कहा हमारी छाती हमारी फटती है, हम चूड़ियां पहनेगा, जब तुम चढ़ोगे तो फिर हम जाओ। हमारी बारी में तुम यहाँ तक आते थे, हम वहाँ तक चले गए तो तुम इधर क्यों आए, बोलो? अब का? अरे हमें जहाँ जहाँ मारने पाएंगे वहाँ वहाँ जाएंगे। ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता, ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि शास्त्र हमारे लिए प्रमाणित करते हैं, हत्वा छित्वा खोदंति रोदंति गृहात प्रसय कन्या हरणन राक्षस विध उच्चते। हत्या करके, छुप के मार के, वृद्ध को मार के, ये हमारे लिए सब लागू है, लेकिन तुम मर्यादा का ध्यान दो, क्योंकि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई। तो हम मर्यादा का ध्यान दे रहे, नहीं तो अभी तक तुम्हारा काम निपट गया हो। अरे चलो चलो समझ रहे हो ना हमारी? चलो, हाँ, हम मर्यादा का ध्यान दे रहे हैं। देखो एक बात बता दें, बताओ। भैया जी तुम कुछ कहिए का? हाँ, डालो फिर। उनको भी जरूरी है। और बहुत सी सुंदर संवाद में भाई हमारे धनंजय उर्फ अंकित भैया, जो हमारे डीजे साउंड सर्विस, आपकी तरफ से ये 11 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, करिया के सम्मुख दिया जले ना, ये है अमर कहानी। जहां काला सर्प होगा वहां दीपक नहीं जलेगा, जलता हुआ दीपक बुझ जाएगा। करिया के सन्मुख दिया जले ना, ये है अमर कहानी। लक्ष्मण ज्ञान तुम्हारा घुर के हो गयो पानी, जो बुरी प्रकृति को अपनावे उसका साथ न दो। और अगर बीची का मंत्र न जानो तो करिया के बिल में यही सब तुमको आता है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कह सकते। तो आई हो मेघनाद, तेरे गर्भ को मिटाऊं आज, लाखों में एक लखन लाल की ये बाड़ी है। आवे मम सम्मुख वो कुबेर वरुण इंद्र, तभु मारो सम्रांगण में मैंने हट ठानी है। छोड़ू नहीं एक वीर, मारो बीन बीन वीर, शोणित बहाऊं शंका एक हूं न लाऊं, बाण ऐसे झरी लगाऊं जैसे सावन पे। किन किन को मारोगे, कौन कौन वीर गिनाए हैं, फिर से गिनाओ। इंद्र गिना दो थोड़ा सा। कुबेर वरुण इंद्र। बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि इन्हें मारो, हम तो चाहते हैं कि इन्हें मारो। अब तो हम तुम ये कहना हो गए भाई, देवताओं के विरोधी हम, और देवताओं को मारने के लिए तुम तैयार हो, तो मित्रता न कर ली जाए। अगर तुम्हारे मारने के समय वो हमारे बीच में आए तो हम उनको भी मारने का साहस रखते। अरे तो ये सोचो कि वो कहे आएंगे, जब वो हमारे शत्रु है तो हमारे पक्ष में आएंगे कि तुम्हारे। अगर मान लीजिए वो आ गए तो उपमा सही नहीं है भाई, हमारे पक्ष में हमारे राक्षस आएंगे, दैत्य आएंगे, जो हमारी कोट के हैं वो आएंगे। ये देवता थोड़ी हमारे पक्ष में कोई भी आए, क्योंकि ये देवता है हमारे विरोधी।
देवता हमारे विरोधी हैं और उन्हीं के पक्ष से तो तुम हमें अत्याई कह रहे हो, उन्हीं के पक्ष से तुम हमें अत्याचारी कह रहे हो। ऐसा है कि अब तुम्हारा समय आ गया, हमने बहुत बचाया, हम छोड़ ना पाएंगे, अब हम छोड़ ना पाएंगे। तुम्हारे मार